हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, वाई इज़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लो इन ड्राई लैंड। ड्राई लैंड में एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी लो क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी होती क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि पर एकड़ या पर यूनिट लैंड में कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, मान लो 1 एकड़ की आपकी ज़मीन है, आप 100 क्विंटल आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, तो हमारी प्रोडक्टिविटी हो गया कि 100 क्विंटल पर एकड़ हमारी हो रही है। यदि मान लो यहाँ पे 1 एकड़ की ज़मीन में 50 क्विंटल हो रही है, तो 85 क्विंटल है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है आउटपुट बाय इनपुट। इनपुट कितना आप दे रहे हो, उस पर आउटपुट कितना कर रहे हो, आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब ड्राई रीजन ऐसे रीजन है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। सॉइल की मॉइस्चर उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, यानी डेफिसिट होता है सॉइल मॉइस्चर में। ऐसे रीजन को बोलते हैं ड्राई रीजन। इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में ड्राई रीजन आपको जो हमारी गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट, राजस्थान का पूरा पार्ट लगभग में, और रैन से जो जोन है हमारी है वेस्टर्न घाट का, वो भी हमारा आ जाएगा, और हिमालयन की जो लद्दाख वाली जो एरिया है वो हमारी ड्राई रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे रीजन को ड्राई रीजन बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या होती है और ड्राई रीजन क्या है। अब देखो, यहाँ पे पूछ रहा है कि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी लो क्यों है, कम क्यों है ड्राई रीजन में। तो देखो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हाई होने के लिए क्या क्या चाहिए होती है। आप मान लो किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में आप अच्छी आउटपुट चाहते हो, अच्छी फसल चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए। देखो, वहाँ की जो सॉइल है वो पहली बात फर्टाइल होनी चाहिए। ठीक है, तो सॉइल हमारा फर्टाइल होनी चाहिए, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि कोई फसल आप लगा रहे हो तो उसकी प्रॉपर मात्रा में आपको वहाँ पे जो सॉइल मॉइस्चर होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल मॉइस्चर होनी चाहिए, यानी कि इरिगेशन की फैसिलिटीज होनी चाहिए या सॉइल मॉइस्चर होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा मशीनीकरण या अदर जो इनपुट है वो भी हमारी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी प्री रिक्विजिट हैं अच्छे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए। और कुछ फसल की जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होती है, जैसे कि ज़्यादा उत्पादन होती है। जैसे हाइब्रिड सीड आप लगाओगे गेहूं का या आपका जो धान का, इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू बाजरा और मक्का, इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी के लिए तीन चीज़ मेजर है यहाँ पे। एक तो सॉइल हमारे फर्टाइल होनी चाहिए, दूसरी इरिगेशन की फैसिलिटीज़ या सॉइल मॉइस्चर हमारी अच्छी होनी चाहिए, तीसरी कि पैडी या हमारी जो व्हीट है ऐसी फसल को उगाओगे तो आपको प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। अब देखो, ड्राई रीजन में प्रॉब्लम क्या होती है। ड्राई रीजन में एक तो हमारी सॉइल उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। इसका रीज़न है कि वहाँ के वाटर डेफिसिट रीजन है। वाटर डेफिसिट होंगे तो सॉइल मॉइस्चर उतनी सालों भर होती नहीं है और वहाँ की सॉइल ड्राई हो जाती है। और ड्राई होने से क्या होती है कि जो इरोजन के लिए इरोजन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, विंड इरोजन ज़्यादा होती है, जो फर्टिलिटी होती है वो सॉइल की लूज़ कर जाती है। तो सॉइल उतनी ज़्यादा ड्राई रीजन में फर्टाइल नहीं होती है। और ऊपर से यदि फसल आप बोओगे भी, फर्टिलाइज़र का यूज भी करोगे, तो वहाँ पे यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज होती नहीं है। और उतनी ज़्यादा इरिगेशन आप करोगे भी तब पर भी यहाँ पे जो फसल है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आ, देखो, इरिगेशन की फैसिलिटी उतनी ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते क्योंकि वाटर डेफिसिट रीजन है वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे जो पैडी क्रॉप है या जो हमारी वीट है, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ है, उसको उतने ज़्यादा यूज नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे बाजरा, रागी जैसे फसल उगाते हैं जो कि हमारी लो प्रोडक्टिविटी होती है। इसलिए ड्राई रीजन में हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है ओवरऑल लो है। तो पहला रीजन क्या है, यहाँ पे वाटर उतनी ज़्यादा है नहीं, सॉइल मॉइस्चर उतनी है नहीं, और सॉइल फर्टाइल भी नहीं है,
इरोजन के लिए प्रोन होती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी जो रीजन है, हाई यील्डिंग वैरायटी हम यूज नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे बुआई नहीं कर पाते हैं। रागी बाजरा जैसे हम फसल को बोते हैं, इसलिए हमारी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी लो है। ठीक है, तो पहला हमारा रीजन है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन एरिड रीजन, ये हमारी मेन रीजन है। और सफिशिएंट हमारी वाटर अवेलेबल ना होने के चलते हम कोर्स सीरियल जो हमारी है ज्वार बाजरा रागी ये हम ग्रो करते हैं, जिसकी प्रोडक्टिविटी लो होती है। और हमारी सॉइल मॉइस्चर कम होती है, इसकी वजह से हम कभी कभी फसल हमारी बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमारी ड्राई रीजन में हमारी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल हमारी लो है। तो ये रहा दोस्तों आज के क्वेश्चन का डिस्कशन। आई होप यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।